बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर, वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है टाइम जिंक कैप्सूल। टाइम जिंक कैप्सूल प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करेंगे कि बेसिकली हमारी कौन सी प्रोडक्ट है और ये कैसे हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है उसमें हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो जिंक ये बेसिकली क्या है, एक जिंक सप्लीमेंट है। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि हमारी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है वो फूड सप्लीमेंट्स हैं। हमारी जो न्यूट्रिशन है उसकी उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो है वो ये प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई हैं। तो जिंक बेसिकली हमारी बॉडी में एक वाइटल एलिमेंट है जो पाया जाता है, और ये ट्रेस एलिमेंट इसको कहते हैं। जिंक इज एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। ट्रेस एलिमेंट उन सारे एलिमेंट्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में छोटी मकदार में मौजूद होते हैं, लेकिन उनका रोल जो है, उनका वो जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस प्ले करते हैं, तो वो बहुत ही वाइटल होता है। इनको कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। तो ये जिंक बेसिकली एक ट्रेस एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। और जिंक कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज। जिंक जो सप्लीमेंट है या जिंक जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बनता नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जो हम आउटसाइड जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो खुराक लेते हैं, तो उसके ज़रिए हमारी बॉडी में आता है और मुख्तलिफ जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसमें फिर यूटिलाइज होता है। तो जिंक को ना तो स्टोर किया जा सकता है, बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके ज़रिए जो है वो बॉडी जिंक को स्टोर कर सके। और ये रिक्वायर्ड भी डेली लाइफ में जो है वो रेगुलरली ये इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। मुख्तलिफ किस्म के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वाउंड हीलिंग में, या जो न्यू सेल्स या बोन की डेवलपमेंट होती है, मुख्तलिफ किस्म के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिनमें जो है वो ये जिंक रिक्वायर्ड होता है। तो चूँकि इसका कोई जो हमारी बॉडी में कोई रिजर्वायर नहीं है या कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है जिसके ज़रिए स्टोर किया जा सके, तो इसीलिए हमारी बॉडी को जिंक जो है वो डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है। अब यही जो सोर्स है या जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, रिकमेंडेड या जितने डेली बेसिस पे जो जिंक रिक्वायर्ड होता है वो हमारी बॉडी में, वो फिर हम मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूट्रिशन है, जो हम खुराक लेते हैं, तो उसके ज़रिए हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। चूँकि ये ट्रेस एलिमेंट है, यानी कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मुख्तलिफ चीज़ों में मौजूद होता है, तो इसीलिए अगर हम आउटसाइड सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर जो है वो फोकस करें, या जो हमारी बॉडी की जो जिंक रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से पूरी करें, तो उसके लिए हमें बहुत सारी जो चीज़ें लेनी होंगी। जिस तरह की अगर फॉर एग्जांपल हम बीफ के ऊपर बात करें, तो डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने जो है वो 1.5 kg ऑफ बीफ जो है वो इस्तेमाल करना होगा। यानी अगर हमने डेली बेसिस पे अपनी डाइटरी अलाउंस जिंक की पूरी करनी है, तो उसके लिए हमें जो है वो 1.5 kg ऑफ बीफ जो है वो रिक्वायर्ड होगा। सेम इसी तरीके से अगर फिर से हम ये डाइटरी अलाउंस या जो जिंक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, उसके लिए हमें 450 ग्राम फिश जो है वो यूटिलाइज करना होगा। सेम इसी तरीके से अगर एग प्लांट के ज़रिए हम इसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो 3 किलोग्राम ऑफ एग प्लांट में जो है वो हमारी बॉडी की जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो मौजूद होती है। सेम अगर हम गंदम की बात करें, तो 2 किलो गंदम में हमारी और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो हमारी बॉडी की वो 8 से लेके 10 mg तक है। तो यानी इतने सारे प्रोडक्ट्स में अगर यानी कि जो 2 किलो वीट है, गंदम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 से लेके 10 ग्राम ऑफ जिंक जो है वो मौजूद होता है। और अगर हम एप्पल्स के या सेब की बात करें, तो जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, अगर वो हम सिर्फ और सिर्फ जिंक जो एप्पल से पूरा करने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमने अप्रॉक्सीमेटली 50 से लेके 60 तक एप्पल जो है वो यूटिलाइज करने होंगे। कहने का मकसद क्या था कि सिर्फ हम अगर जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसके ज़रिए हम पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए हमने हमने जो है मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने होंगे, या हमारी बॉडी के लिए मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी की जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, जो डेली डाइटरी अलाउंस है, वो जो है वो पूरा हो सके।
अब जब ये डाइटरी अलाउंस या ये न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी के लिए पूरी नहीं होती, तो इसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिजीज़ हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के कंडीशंस अराइज होते हैं इस जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। जिनके जो सिम्टम्स हैं चिल्ड्रन में, बच्चों में जो अलामात है जिंक डिफिशियंसी का, वो है लेगिंग, एनोरेक्सिया, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लो इम्यूनिटी और पुअर स्किन। ये हमारी बॉडी के वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिसमें किसी न किसी स्टेप में जो है वो जिंक रिक्वायर्ड होता है। तो जब हमारी बॉडी की जो जिंक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, प्रॉपर अमाउंट ऑफ जिंक जो है वो हम यूटिलाइज नहीं करते, तो जिंक की डेफिशिएंसी आती है बच्चों में, और वो सारे सिस्टम जो है वो मुतासर होते हैं जिनमें जिंक रिक्वायर्ड होता है। अब कौन कौन से सिस्टम में जिंक का रोल होता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है बॉडी की बोन डेवलपमेंट, या बॉडी की जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, नशोनुमा होती है बच्चों की, उसमें जिंक जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो जब बच्चों में जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो उनके जो ग्रोथ जो डेवलपमेंट है या जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, सारे बोन जो है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, उनके जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं वो फुली डेवलप नहीं हो पाते। इसी तरीके से जो इम्यून सिस्टम है वो भी जिंक से रिलेटेड है। मुख्तलिफ जो इम्यून सिस्टम को कुछ ऐसे स्टेप्स है जिसमें जिंक रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हमारी बॉडी में या बच्चों की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स की या मुख्तलिफ सिस्टम की डेवलपमेंट होती है, तो उस टाइम अगर जो जिंक की प्रॉपर अमाउंट है वो पूरी नहीं उसको प्रोवाइड की जाती, तो जो उनका इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ित निज़ाम है, वो कमज़ोर रहता है, और ऐसे बच्चे जो है वो बार बार इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं, और अगर एक दफ़ा उनको इन्फेक्शन हो जाए तो वो प्रोलॉन्ग जो है वो वही इन्फेक्शन जारी रहता है। क्योंकि इन्फेक्शन से रिकवरी के लिए जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उनसे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो लो इम्यून सिस्टम के से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं या जो बीमारियां हैं वो उनको हो सकती हैं। हार्म्स ऑफ जिंक डिफिशियंसी इन मैन इज़ इवन वर्स। अगर हम बड़ों में बात करें जिंक डेफिशिएंसी की, तो उसके भी बहुत सारे नुकसान हैं, और वो उनमें जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर लॉस एंड इनफर्टिलिटी। हेयर लॉस जो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें जिंक डिफिशियंसी की वजह से जो है वो लोगों को हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है। अगर बॉडी की जो प्रॉपर जिंक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती थ्रू आउट, ये क्रॉनिक उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म जो है वो जिंक की डिफिशियंसी चलती रहे तो उससे जो है वो हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी एक फैक्टर, या इनफर्टिलिटी का एक फैक्टर जो है वो जिंक डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी कहते हैं बांझपन। बाज़ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जिंक के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। इम्यून डिक्लाइन इन पुअर विजन, जो हमारी विजन डेवलपमेंट है या जो नज़र हमारी है उसकी डेवलपमेंट में भी जिंक रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ जिंक प्रोवाइड नहीं होता तो विजन डेवलपमेंट जो है वो हमारी मुतासर होती है, और हमारी नज़र जो है वो कमज़ोर पड़ सकती है, स्पेशली इन ओल्ड एजेस। इम्यून डिक्लाइन, वही इम्यून सिस्टम के बारे में जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि अगर जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है बॉडी में तो उससे इम्यून सिस्टम जो है वो अंडर डेवलप हो सकता है, इम्यून सिस्टम फुली डेवलप नहीं हो पाता, और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। मेमोरी लॉस एंड वाउंड्स डू नॉट हील ईजिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका जिंक का रोल है वो वाउंड हीलिंग में है। जब बॉडी के किसी एक बॉडी पार्ट में कोई वाउंड बन जाए तो उस वाउंड की रिकवरी में जिंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मुख्तलिफ ऐसे स्टेप्स होते हैं और उसकी रिकवरी में जिसमें जिंक रिक्वायर्ड होता है। तो अगर बॉडी में जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो जो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस है वो स्लो रहता है। जिंक क्रिस्टल सप्लीमेंट, जो इफेक्ट जो जिंक की सप्लीमेंटेशन है, इसीलिए जो मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जो जिंक की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने खुराक से या जो न्यूट्रिशन है उससे नहीं पूरे कर सकते, इसीलिए हमने जो है वो जिंक की सप्लीमेंटेशन चाहिए होगी। मुख्तलिफ जिंक के सोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे ताकि हमारी बॉडी में जिंक की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। तो ये भी हमारी जो टीएनसी जिंक कैप्सूल्स हैं, ये जिंक का एक सप्लीमेंट है बॉडी की जो डेली या जो जिंक की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए।
अब इसके कौन कौन से इफेक्ट है, इसको इस्तेमाल करने से आपको कौन कौन से इफेक्ट्स मिल सकते हैं। एनहेंस ह्यूमन इम्यूनिटी, आपका मुदाफ़ित निज़ाम इससे मजबूत हो सकता है। ऐसे लोग जिनका मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर रहता है, बार बार लोग जो इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं या एक दफ़ा उनको इन्फेक्शन हो जाए तो वही इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती हैं लो इम्यून सिस्टम, कमज़ोर मुदाफ़ित निज़ाम। तो जिनकी सप्लीमेंटेशन से जो है वो आपका मुदाफ़ित निज़ाम पूरा हो सकता है। इसके अलावा प्रोमोट मेंटल डेवलपमेंट, ये ब्रेन की डेवलपमेंट स्पेशली इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में जो है वो ये उनकी जब इंटेलिजेंस डेवलप होती है, ये जो ब्रेन उन का सिस्टम उनका डेवलप हो रहा होता है, तो उस स्टेज में जो जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत वाइटल होती है। जिंक की सप्लीमेंटेशन जो है वो आपके मेंटल डेवलपमेंट को बहुत के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है, और आपका इंटेलिजेंस या जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, वो मेमोरी है, वो अगर आप फुली डेवलप होगी जिंक की सप्लीमेंटेशन से। प्रोटेक्ट स्किन हेल्थ, प्रोमोट एपेटाइट एंड एनहांस टेस्ट, पार्टिसिपेट इन वेरियस फिजियोलॉजिकल डाइजेस्टिव फंक्शन। इसके अलावा मुख्तलिफ जो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है उसको भी हेल्दी रखने के लिए जिंक एक वाइटल रोल जो है वो प्ले कर सकता है। इफेक्ट विजन डेवलपमेंट एंड प्रोमोट सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये मुख्तलिफ किस्म के जो सिस्टम्स हैं उस पर जिसमें जो है वो जिंक या जिंक की सप्लीमेंटेशन जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जिंक के इस्तेमाल करने से ये आपके सारे सिस्टम जो है वो फुली डेवलप होंगे और आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं इस सप्लीमेंट की तरफ कि इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जो बाकी या जो बाकी सोर्सेज हैं जिंक के उसमें नहीं है। तो इसका जो जिंक जो फॉर्म है वो है जिंक लेक्टेट, ऑर्गेनिक एसिड जिंक साल्ट इजी टू एब्जॉर्ब। जो जिंक इसमें पाया जाता है वो जिंक लेक्टेट की फॉर्म में जिस फॉर्म में पाया जाता है, जिसका एडवांटेज ये है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा है और इजीली जो है वो ये हमारे जो सप्लीमेंट है इससे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा इट आल्सो कंटेन्स एग प्रोटीन पाउडर विच प्रोमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक। इसके अलावा इसमें जो एग प्रोटीन पाउडर भी इंक्लूड किया गया है ताकि ये जो जिंक एब्जॉर्प्शन है उसको प्रमोट इम्प्रूव कर सके, उसको ज़्यादा कर सके। एंड ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी, साथ ही साथ इसमें ग्लूकोज की सप्लीमेंटेशन भी की गई है। ग्लूकोज जो कि एक जो है वो एनर्जी सोर्स का एनर्जी का सोर्स जो है वो प्रूफ हो सकता है। तो इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पाए गए हैं, एक प्रोटीन्स भी इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ ग्लूकोज भी इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि जो जिंक की एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज की जा सके और बॉडी को और जिस्म को एक एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स भी जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ये किन लोगों के लिए सूटेबल है? टाइन जिंक कैप्सूल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन स्पेशली दोज विद पिकी ईटिंग हैबिट्स। जो पिकी ईटिंग हैबिट्स या इसका मतलब ये है कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं वो खाने में जो है वो पिकी होते हैं, कुछ चीज़ें उनको पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं होती। तो ये चीज़ें जो है वो जिंक की डिफिशियंसी को शो करती हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो है वो ये प्रोडक्ट वैसे भी जो एडोलेसेंट का एज है या जो चाइल्डहुड है उसमें जिंक की सप्लीमेंटेशन देनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि बॉडी की जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो ऐसी है कि हम जो फूड है सिर्फ उस फूड के ज़रिए जो है वो पूरी नहीं कर सकते। तो वैसे भी बच्चों के लिए इस जिंक का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वमेन, ऐसी ख़वातीन जो हामला है और या माँ के या जो है वो बच्चों को दूध देती है, उनके लिए भी जो है वो जिंक की सप्लीमेंटेशन लाजमी होती है और ये प्रोडक्ट जो है वो उनको भी दी जा सकती है। पर्सन एंड रिकवरी पीरियड एंड वाउंड हीलिंग पीरियड, ऐसे लोग जिनके मुख्तलिफ इंटरनल वाउंड्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के ज़ख्म की रिकवरी स्टेज में है, ज़ख्म उनके हील होने की स्टेज में है, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट हेल्पफुल है। इसके अलावा पीपल विद वीकेंड बॉडी एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम, ऐसे लोग जिनका कमज़ोर मुदाफ़ित निज़ाम रहता है, इम्यून सिस्टम जिनका वीक रहता है, तो उन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है। इम्यून सिस्टम जो जो जिन लोगों को इन्फेक्शन वगैरह बार बार होते हैं या एक दफ़ा इन्फेक्शन अगर हो जाए तो वो प्रोलॉन्ग वही इन्फेक्शन रहता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है लो इम्यून सिस्टम को। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो जिनकी सप्लीमेंटेशन या ये जो सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है, ये दी जा सकते हैं। इसके अलावा पीपल विद माल न्यूट्रिशन एंड पुअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन, अक्सर लोगों का जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है, जे सिस्टम, वो प्रॉपर काम नहीं करता। मुख्तलिफ किस्म के जो अल्सर्स होते हैं
जिसके ज़रिए जो बॉडी के जो न्यूट्रिशन की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो मुतासर हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये फूड सप्लीमेंट जो है वो सूटेबल है और वो लोग इसको ले सकते हैं। तरीका इस्तेमाल इसका इंतहाई आसान है। एक आप जो है वो इसको दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं, सुबह और शाम, और एक टाइम में 1 से लेके 2 कैप्सूल लेके आप बॉडी की जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रोडक्ट जिंक कैप्सूल के बारे में। हमने जो जिंक फूड सप्लीमेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ये बेसिकली हमारी कौन सी प्रोडक्ट है और कैसे ये हमारे मुख्तलिफ जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें हेल्पफुल साबित हो सकती है। एक चीज़ जो मैं इसमें स्टार्ट में मैंने डिस्कस नहीं की, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं या जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो सारी जो है वो टीसीएम की फ़िलासफ़ी के ऊपर बेस है। टीसीएम की फ़िलासफ़ी में के ऊपर जो है वो ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी डिज़ाइन की गई हैं। 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है: क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग। ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी से है, और रिप्लेनिशिंग में वो सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, वो सारे प्रोडक्ट शामिल होते हैं जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की जो न्यूट्रंस होते हैं उनकी रिप्लेनिशिंग या उनकी जो रिजर्वायर है उनको दोबारा से रिप्लेनिश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चूँकि ये रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें वो न्यूट्रिएंट्स या वो एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए होते हैं जो बॉडी में ना तो सिंथेसाइज होते हैं और ना बॉडी में जो है वो स्टोर किए जा सकते हैं। इसीलिए जो है वो इन सारे न्यूट्रिएंट्स की बाहर से सप्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये भी बेसिकली रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी से है। तो जब भी आप टीसीएम की कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप उसमें एक चीज़ नोट करें कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के ज़रिए एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके जो है वो आप इसके बेनिफिट्स नहीं हासिल कर सकते जब तक कि आप एक होलिस्टिकली जो है वो उनको ना यूटिलाइज करें। उसमें यह है कि आपने क्लिनजिंग भी करनी है। बॉडी की मुख्तलिफ जो क्लिनजिंग के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हमारे ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स वगैरह हैं, तो आप वो प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करें। आप रेगुलेटिंग की कैटेगरी के भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और आप रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करें, जिसके ज़रिए जो है आप आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपका पूरे जिस्म एक बैलेंस स्टेट में रहेगा। और जब आपका पूरा बॉडी पूरा जिस्म बैलेंस स्टेट में रहेगा, सारे ऑर्गन्स आपके इफेक्टिवली अच्छे तरीके से काम करेंगे और आप जो है वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रोडक्ट टियानशी जिंक कैप्सूल। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगी इसमें हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और नए प्रोडक्ट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।